हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीकू स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मीकू स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो किसके लिए है। दोस्तों, मैं आपको एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का 2 सेट से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको हर वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं यह सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवराज सिंह। युवराज सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? HTML। HTML। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? कब? 1905 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इंडिया में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी बताइए। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। जल की बूंदें, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक और 2 रुपए के सिक्के किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमर्त्य सेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PMFBY।
PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC किस पर आधारित है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मानव शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की अधिकता होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दे की खराबी, गुर्दे की खराबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेफ्रिजरेटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया यान से, कोलंबिया यान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी, महानदी जो कि उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दास वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भगत सिंह, भगत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डॉस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, यह अत्यधिक दूषित होती है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, यह लाल रंग की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, इनमें से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा B एवं C, यानी बौद्ध और जैन दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किस का राष्ट्रीय खेल नहीं है? किस देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है फुटबॉल? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपकरण द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? किस उपकरण द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेक्टिफायर। आपको कमेंट करके बताना है डीसी को एसी में किस उपकरण द्वारा बदला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा होता है? जीका वायरस किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मच्छर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शाफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइकोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी शांति पुरस्कार यह वार्षिक पुरस्कार किसे दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार यह एक वार्षिक पुरस्कार है, किसे दिया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तियों एवं संस्थाओं को। व्यक्तियों एवं संस्थाओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक डेश है। मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? किस शहर के निकट है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला शहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाले वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर 1971। दिसंबर 1971। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडिया। ठीक है, तो इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपके अपने चैनल मीकू स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत।